हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जानते बूझते भी फिर हम गलत आदतें क्यों अपना लेते हैं। हम कितना भी प्रयास कर लें फिर भी हम गलत आदतें छोड़ क्यों नहीं पाते। हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन 1 जनवरी बनता है और वो 10 जनवरी तक भी नहीं टाप सकता। वो ऐसे क्यों टूट जाता है? क्यों हम जानते बूझते गड्ढे में गिर जाते हैं? क्यों हम जानते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए बुरी है, ये हमारे हेल्थ के लिए ख़राब है, फिर भी हम टंग का टेस्ट नहीं छोड़ पाते। हमें पता है हमारा कल एग्ज़ाम है, फिर भी हम नेटफ्लिक्स नहीं छोड़ पाते। हमें पता है कि ये जो चीज़ हमारे करियर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर भी हम लोअर टेस्ट, फिर भी हम हैंग आउट करना, लड़की बाजी करना, हर चीज़ में हम चले जाते हैं, पोर्नोग्राफी में हम चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जानते बूझते भी हम जो है पॉइज़न क्यों खाते हैं? जानते बूझते भी हम क्यों गलत आदतें अपना लेते हैं? नॉलेज होने के बाद भी हम वो चीज़ें नहीं छोड़ पाते। तो ये है आज का हमारा टॉपिक और ये इसके ऊपर खुलासा करेगा हमारा भगवद गीता का चैप्टर नंबर 3 का श्लोक नंबर 4। लेकिन शुरू करने से पहले करेंगे मंगलाचरण और जानेंगे इस गुप्त रहस्य के बारे में। तो आप स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ आने वाली है और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो एज एन आई ओपनर रहेंगी। तो शुरू करने से पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ऊपर से ये बोल रहे हैं कि तुम कोई भी आदत जो है अपनी इंद्रियों को वश में करके थोड़ी देर के लिए नहीं हटा सकते और नीदर ही एक साधु बन के, रिनंसिएट बन के हटा सकते हो। तो अभी हम जो है गलत आदतों में फंस जाते हैं। थोड़े टाइम के लिए हम कंट्रोल कर लेते हैं कि नेटफ्लिक्स नहीं देखना, पोर्नोग्राफी नहीं देखना, या अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। एक गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो दूसरी बार ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना। मेरे पास एक पेशेंट आया, अभी रिसेंटली ही चल रहा है। उस व्यक्ति का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जो रिलेशनशिप था ऊपर नीचे जा रहा था। उसे अपनी गर्लफ्रेंड के कैरेक्टर के ऊपर इतना सॉलिड डाउट हुआ, उसको इतना गुस्सा आया अंदर से, इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि 19 साल का लड़का जो इस साल कॉलेज गया है, उसने अपना पेनक्रियाज ख़राब कर लिया, हाई लेवल शुगर आई, उसको डायबिटीज़ हो गई, 400 से ऊपर ब्लड शुगर जा रही है, पेट में भयानक वाला दर्द हो रहा है। और जब MRI कराया गया और ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस कराई गई तो पता चला कि भैया बंदे का पेनक्रियाज का जो हेड है, पेनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है, उसका जो हेड ऑफ द पेनक्रियाज है वो पूरा नेक्रोस्ट हो गया। नेक्रोस्ट का मतलब है पूरा गल गया है। 19 साल का लड़का जिसको 6 महीने पहले तक कोई दिक्कत नहीं थी, 1 महीने में ये सारा कलेश हुआ और बाय द टाइम द एंड ऑफ द मंथ केम, बाजी जो थी हाथ से बाहर हो गई। केस लेने में पता चला कि उसका गर्लफ्रेंड के साथ चक्कर है। बहुत समझाने के बाद भी ही इज़ जस्ट सेटिंग बैक इनटू द सेम साइकिल ओवर एंड ओवर अगेन। ऐसा क्यों है? क्यों थोड़ा अपना इंद्रिया कंट्रोल कर लेता है कि नहीं मुझे पढ़ाई में फोकस करना है, आगे करना है। मैंने उसे इतना समझाया, यू आर टू यंग, 19 साल पे मेक अ करियर, पहले नौकरी फिर छोकरी, तुम पहले छोकरी ले सकते हो, छोकरी चली जाएगी। लेकिन नहीं समझा। क्यों? थोड़ी देर के लिए वो समझ आती है, थोड़ी देर के लिए इंटेलिजेंस आता है, थोड़ी देर लेक्चर सुनने के बाद तो भैया बूस्ट आ जाता है कि नहीं भाई हम तो सब त्यागेंगे, चलेंगे हरिद्वार। लेकिन कुछ देर के बाद जैसे ही फ्रेंड्स के पास जाते हैं, जैसे ही टीवी ऑन करते हैं, वो फीलिंग कहाँ चली जाती है? तो पहले पढ़ते हैं श्लोक और फिर जाएंगे उसके डेप्थ के अंदर।
कर्मणम् अनारभ्य निष्कर्मे पुरुषो अश्नुते न च संन्यासानाद् एव सिद्धिं संगच्छति। इस श्लोक का अर्थ है, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कि मतलब कोई कर्म फल से मुक्त होकर भी जिसको कहते हैं कर्म फल से मुक्त होकर, लाइक कि मैं अपने आप की इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता हूँ या मैं सन्यासी बन जाता हूँ, तो वो माइंड सेट आप नहीं चेंज कर पाते, क्योंकि माइंड में तो वो थॉट आ गया है और जब वो थॉट आ जाता है तो इंद्रियाँ उसी की तरफ जाती हैं। आइज़ हमेशा टीवी की तरफ जाएंगी। थॉट आ गया ना दिमाग में, शुगर है लेकिन मन हमेशा टंग जो है रसगुल्ला टेस्ट करने में, मिठाई टेस्ट करने में जाएगी। पहले पढ़ते हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का निधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। यदि हम सारे जो मनु संहिता में रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं उसको फॉलो करें तो उनके हिसाब से तभी हम शुद्ध माने जाएंगे। शुद्धि किए बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने में सफलता नहीं मिल सकती। कि आप इमेच्योरिटी लेवल पे संन्यास नहीं ले सकते। यदि आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है तो सिर्फ गेहुआ वस्त्र जो है आपको वो कंट्रोल नहीं दे सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कॉन्शियसनेस चेंज होना चाहिए। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकर्म कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। कि यदि हम सिर्फ गेहुआ वस्त्र धारण कर लें और अपनी इंद्रियों को टेम्पररीली कंट्रोल कर लें या इंद्रियों को दिखाने के लिए कंट्रोल कर लें, लेकिन माइंड में वैसे थॉट्स चलते रह रहे हैं, तो कई स्कूल्स का मानना है कि हम भगवान के समान बन जाते हैं। किंतु भगवान कृष्ण इस मत के अनुमोदन नहीं करते। भगवान इस चीज़ को वोट नहीं दे रहे। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। कि मतलब जैसे हमारी श्रद्धा होती है बहुत सारे गुरुओं में, लेकिन जब हम देखते हैं उन गुरुओं का फॉल डाउन हो जाता है तो हमारा क्या है, हिंदू धर्म के ऊपर से विश्वास हट जाता है। तो ये क्या हुआ, एक आपातकालीन एक इमरजेंसी सिचुएशन जो है सोसाइटी में उत्पन्न हो गई। तो हमें लगता है कि सभी ऋषि मुनि जो है ढोंगी हैं, हमें इनके पास नहीं जाना चाहिए। कुछ साधुओं का द्वारा गलत किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गेहुआ वस्त्र तो धारण कर लिया लेकिन माइंड का कॉन्शियसनेस नहीं इम्प्रूव कर लिया। टेम्परेरली दिखाने के लिए उन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए दिखाया, लेकिन मन की शुद्धता नहीं थी, इसलिए उनका फॉल डाउन आ गया। तो यही कृष्ण कह रहे हैं कि क्यों ऐसा फॉल डाउन आता है। ऐसे चीज़ें करने पे, गेहुआ वस्त्र धारण करके सन्यासी दिखाने से या थोड़ी देर टेम्परेरी इंद्रियों को अपने सेंसेस को कंट्रोल करने से क्या हम शुद्ध हो जाएंगे? दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करे कि भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नत करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसको बुद्धि योगा कहते हैं। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। लाइक कोई कहे कि ठीक है मैं इंद्रियों को कंट्रोल करके दिखा रहा हूँ सन्यासी बन के, पर माइंड में कॉन्शियसनेस तो नहीं है। कोई कहता है छोड़ो मैं तो कर्म ही नहीं करता, ना करूँगा कर्म, ना मेरे ऊपर लगेगा उसका कर्म फल लगेगा, तो मैं कुछ कर्म ही नहीं करता, मैं छोड़ देता हूँ सारा। तो क्या ये सही है? और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि हमें कर्म तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम शरीर में हैं। हम सुबह उठेंगे, दांत को मांजेंगे, खाएंगे। यदि हम सब कर्म तो कोई हम छोड़ ही नहीं सकते ना। सांस लेना भी एक कर्म है, क्या आप छोड़ सकते हैं वो कर्म? कितनी देर तक सांस कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे ना। तो कर्म बंधन तो छूटेगा ही नहीं, क्योंकि जब आप संन्यास लेंगे तो कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहीं मर जाएंगे। जब आप सांस छोड़ेंगे कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रह सकते थे वो रहेंगे। तो वहाँ पे भी चलना आप छोड़ सकते हैं क्या? कितने सारे छोटे जीव जंतु हमारे पैर के नीचे आ जाते हैं। और अब जो है मच्छरों का सीज़न आ रहा है, मलेरिया, चिकनगुनिया आने वाले समय में, तो क्या ऑल आउट आपके घर से बाहर रहेगा? क्या मच्छर मारने वाली जो वो रैकेट्स आते हैं क्या आप वो बाहर कर सकते हैं? शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए तो करेंगे ही ना, तो कर्म तो लगेगा ही लगेगा।
तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि हमें जो है अपना जो कर्म है वो सिर्फ भगवान के प्रति, भगवान की कॉन्शियसनेस में लगाएंगे तो वो शुद्धिकरण में आएगा। सो जो हमारा इनिशियल डिस्कशन का क्वेश्चन था कि हम बैड हैबिट्स में क्यों पड़ते हैं, उसका आंसर यही है कि टेम्परेरीली हम उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो है हमारा फॉल डाउन आ जाता है। टेम्परेरीली हमें पता है कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी, हम अपने मन को, अपने इंटेलिजेंस को बहुत स्ट्रांगली कहते हैं नहीं हमें सिगरेट नहीं पीनी, नहीं हमें हुक्का नहीं लेना, नहीं मुझे वीड्स नहीं लेनी, और आता है। मेरे पास एक पेशेंट आया, वो पता नहीं हिल स्टेशन गया जहाँ पे दिस वीड वॉज ईजिली अवेलेबल, और 21-22 साल का लड़का, एंड ही वॉज लाइक ऑन एक्सपीरियंस फ्री कि मेरे को अब हर चीज़ का जो है ना लाइफ में एक्सपीरियंस करना है, मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता कि मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया। और वो हिल स्टेशन गया अपने फ्रेंड्स के वहाँ, और उसने वीड ली, उसने ड्रग्स लिया या क्या लिया आई डोंट नो, पर उसकी वजह से ना पेट में दर्द हो गया, इतना सीवियर पेट में दर्द हो गया कि उसको अपने होटल रूम तक आते हुए अपने आप को पेट को दबा के काउच करते हुए आना पड़ा। कई बार उल्टियाँ कर रहा है, हाथ पैर काँप रहे हैं, और उस समय उसे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपनी बॉडी पे सारा कंट्रोल खो दिया है। आई हैव सॉइल्ड माई क्लोथ्स, मेरा यूरिन निकल रहा है, मेरा स्टूल निकल रहा है, सॉइल्ड एवरीथिंग, मेरे सारे कपड़े ख़राब हो चुके हैं। तो ये मैंने जो किया है ये बहुत गलत किया है, मैं आगे से नहीं करूँगा, नहीं लूँगा। ही केम बैक, उसने अपने सारे सिम्टम्स बताए, उसके टेस्टिंग हुई, लिवर पे असर था, दवाइयाँ चली, ही वॉज परफेक्टली फाइन। और उसके बाद अगेन वो किसी ट्रिप पे गया, क्वांटिटी कम कर दी, याद था ऐसा डिज़ास्टर था, लेकिन क्वांटिटी कम कर दी, पर टेस्ट ज़रूर किया। क्यों ऐसा फॉल डाउन आया, हिप्पी कल्चर क्यों आया? इतने संपन्न देश, अमेरिकन ड्रीम हर एक इंडियन बॉय और गर्ल के मस्तिष्क में उसके पेरेंट्स डालते हैं। अमेरिका एक संपन्न देश है, यूके जाओ, यूरोपियन कंट्रीज जाओ, वहाँ जाके पैसे कमाओ, द गुड अमेरिकन ड्रीम लेके बहुत सारे बच्चे जो है कॉलेज में थे। इनफैक्ट मेरा भी किसी समय पे एक अमेरिकन ड्रीम होता था, जाएंगे वहाँ पे पढ़ेंगे, करेंगे, सब करेंगे, लेकिन वो संपन्न नहीं हुआ। मैं कभी अमेरिका गई नहीं, वो हुआ नहीं, पूरा छूट गया। लेकिन जो अमेरिकन ड्रीम, जिस कंट्री के बारे में हम ड्रीम करते हैं कि वो सबसे संपन्न देश है सारी दुनिया का, उसके उपरांत भी वहाँ पे ऐसा हिप्पी कल्चर क्यों आया? वहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा था, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग बिग बिजनेसमैन के घर के बच्चे जो है सड़कों पे क्यों आए? सड़कों पे आए, ड्रग्स लिया, नंगे निर्वस्त्र होके करे, संभोग किया, सबके सामने किया, सेक्स किया, सबके सामने किया, न्यूडिस्ट सोसाइटीज़ बनी, ड्रग्स ले रहे हैं, नहीं नहा रहे, सोसाइटी में एकदम बगावत कर दी। जानते हैं कि एड्स वहाँ से फैल गया, जानते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ वहाँ से फैल गए, अनवांटेड प्रेगनेंसीज वहाँ पे आई, लेकिन स्टिल वो रुके क्या? बढ़ता गया। इतना ख़राब माहौल हो गया कि उनके पेरेंट्स जो इतने ओपन माइंडेड थे वही इस चीज़ को नहीं ले पाए। तो क्यों हुआ ऐसे? सिर्फ 2 वर्ड्स का गेम है, सिर्फ 2 वर्ड्स का ये गेम है, सेटिस्फैक्शन और सैटिटी। इन 2 वर्ड्स में ये पूरा वाई का रीज़न आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो मटेरियल वर्ल्ड है जहाँ पे हम रह रहे हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं। पहले 2 शब्द समझते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैटिस्फैक्शन और सैटिटी का मतलब क्या है? सैटिस्फैक्शन होता है अंदर से तृप्ति, वाह मज़ा आ गया, सेटिस्फाई हो गया मैं, बस अब ये चीज़ मुझे मिल गई है, अब इसके आगे कुछ नहीं। मैं अपनी बीवी से इतना सेटिस्फाइड हूँ कि अब मेरे लिए पर स्त्री जो है माता के समान है, बहन के समान है, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन कभी आता नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बंदा जाता है। क्यों? मैंने वीड लिया, मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं आया, ठीक है, उस समय के लिए मुझे सैटिटी आ गई, बस मेरे को अगर मीठा पसंद है, मैं एक गुलाब जामुन खाया पर अभी तृप्ति नहीं आई, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, एक और खाया पर तृप्ति नहीं आई, और खाना है, एक और खाया पर तृप्ति नहीं आई। ऐसा नहीं है कि बस अब और इसके बाद मैं ज़िंदगी में कभी गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, नहीं, 10 गुलाब जामुन उस समय खा लिए, लेकिन पेट ने कहा भैया बस, दैट इज़ सैटिटी, अब इससे ऊपर नहीं ले सकते, इससे ऊपर तुम्हारे लेने की क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं है, सैटिटी आ गई पर सेटिस्फैक्शन नहीं आया। भाई मीठा अच्छा लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है और खा लूँ, पर मेरे से और
खाया नहीं जाएगा। खाया नहीं जाएगा मतलब सैटिटी, सेटिस्फैक्शन मतलब पर दिल्ली तमन्ना है, इसका मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं आया। तो ये दो शब्द हैं। तो इस भौतिक संसार में क्या है, सेटिस्फैक्शन नहीं है किसी चीज़ में। आप कितनी डिग्रियां ले लो, शादी कर लो, हैप्पीली एवर आफ्टर तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन है ही नहीं। इसलिए हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेने चाहते हैं, लेकिन उस एक्सपीरियंस का एक फुल स्टॉप होता है, क्योंकि बॉडी उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों उस लड़के ने दोबारा वीड ली, क्योंकि उसकी बॉडी को सेटिस्फैक्शन नहीं था। जो उसको उस समय पंप मिला, दिमागी प्लेजर मिले, रंग दिखे, रूप दिखे, एक हायर लेवल ऑफ रियलाइजेशन दिखा, उस समय उसे अच्छा लगा, पर वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं था। बॉडी ने बोल दिया बीमार हो रहा है, सैटिटी आ गई, रुक जा। उस समय ठीक हुआ, लेकिन उसी गड्ढे में फिर गिरा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा जो कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो कमा रहा है, जो पढ़ रहा है, उसमें उसे सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा। नया एक्सपीरियंस लेने चला गया। वही उन हिप्पीज़ के साथ हुआ। सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, जो माँ बाप ने इतना करोड़ों का पैसा कमाया। 9 to 5 की जॉब नहीं करनी थी, बिजनेस में नहीं जाना था, टूरिंग, ट्रैवलिंग, बिग CEO, एंटरप्रेन्योर्स बनने में सेटिस्फैक्शन नहीं आया। अलग एक्सपीरियंस के लिए सेटिस्फैक्शन करने गए, न्यूडिस्ट बन गए, ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, न्यूडिस्ट सोसाइटी में नहाना नहीं, रिवोल्ट कर दिया सोसाइटी के अगेंस्ट। एक सेटिस्फैक्शन ढूंढने के लिए, एक मन की तृप्ति ढूंढने के लिए कि हमारे माँ बाप ने पैसा कमाया, इनको BP, शुगर, डायबिटीज़, इतना कैंसर, ऐसी ऐसी बीमारियाँ हो गई, हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी थी कि पैसा कमाया, हमें नहीं चाहिए, मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, नई तरफ की तृप्ति चाहिए। मुड़ गए दूसरी तरफ, लेकिन बॉडी ने सैटिटी कर दी कि भैया इससे ज़्यादा नहीं सेक्स कर सकते, इससे ज़्यादा ड्रग्स नहीं ले सकते, करोगे तो एड्स आया, STD आया, डिफरेंट डिसऑर्डर्स आए, कैंसर आया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आया, डिप्रेशन आया। इन्जॉय तो करा, उसके बाद डिप्रेशन आया। अगर इन्जॉयमेंट में इतना मन लग जाता है तो डिप्रेशन क्यों आता है? डिप्रेशन उन्हीं लोगों को आता है जो बहुत कामुक होते हैं, जो इतने ज़्यादा काम के प्रति अटैच होते हैं, उन्हीं में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन आता है। जो बहुत एक्सेसिवली अटैच होते हैं और उस चीज़ से अलग होने लगते हैं, उन्हीं में डिप्रेशन आता है। अरे इतना इन्जॉय किया तो सेटिस्फैक्शन नहीं आया, बॉडी ने सैटिटी डाल दी, सेटिस्फैक्शन नहीं आया, नया एक्सपीरियंस ढूंढने के लिए फिर निकला इधर उधर ढूंढने। इसीलिए क्योंकि हम जितना भी कार्य कर लेते हैं उसके बाद हमें सेटिस्फैक्शन नहीं आता। 10वें दिन हमारा रेजोल्यूशन इतना टूट जाता है क्योंकि बॉडी सैटिटी आ गई, नहीं मैं सुबह नहीं उठ सकती, 3 बजे 4 बजे नहीं उठ सकती, नहीं भागने जा सकती, ये काम करने में सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा, मॉर्निंग वॉक करने में सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा, नहीं चलो ऐसा करते अभी खा लेते फिर बाद में देख लेंगे। अरे नहीं मेरे को गुलाब जामुन मीठा तो चाहिए, मेरा BP शुगर गिर जाता है, चाहिए तो है, सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा। और बॉडी जो है इंद्रिय कंट्रोल करने में नहीं मानते। यही रीज़न था जो हिप्पी कल्चर आया, क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी कर लो सेटिस्फाइड नहीं हो। इवन आप अपना गोल अचीव कर लेते हो तो उसके बाद लगता है यार नहीं बस अब ये हो गया, आगे देखो, आगे क्या। खुशी भी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। कोई नया टॉय मिल जाए, कोई नए कपड़े मिल जाए, जैसे ही वो शॉप से आते हैं, हैंगर से उतर के एक बार पहने जाते हैं, कई केस में तो वो घर आते ही ऐसे लगते पुराने। हर बार आपके वार्डरोब में चाहे कितने भी कपड़े क्यों ना हो, लेकिन हर बार आपको पार्टी में जाने के लिए नहीं मिलता। क्यों? सेटिस्फैक्शन नहीं है ना यार। सैटिटी हो गया, वार्डरोब भर गया, लेकिन यार इनको हटाओ यार, ये कपड़े पुराने हैं, देख देख के बोर हो गए। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, इसीलिए हम गलत हैबिट्स में जाते हैं। रियल सेटिस्फैक्शन मिलता है हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जब हम भगवान के समक्ष होते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं, कूदते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सेटिस्फैक्शन है, और मुद्दे की बात यह है वहाँ सैटिटी नहीं है। अगर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रसादम खा रहे हो तो डायबिटीज़ का डर नहीं है। वहाँ पे मधु मंगल जैसे भगवान के जो दोस्त हैं 100 मोतीचूर के लड्डू, मनोहर लड्डू जो है ऐसे खा जाते हैं, और उसके बाद भी जगह होती है कि हम और खा सकते हैं। सेटिस्फैक्शन है मनोहर लड्डू से, दूसरी जलेबी नहीं देखनी उनको, लेकिन सैटिटी नहीं है। करते जाओ, एक ही चीज़ को, एक ही एक्ट को करते जाओ, एंड दे आर सो सेटिस्फाइड।
क्यों हिपीज़ जो थे जब शिला प्रभुपाद वेस्टर्न वर्ल्ड गए और हरि नाम मंत्र बताया उनको, जो हिपीज़ इतने रिवोल्ट कर रहे थे सोसाइटी के अगेंस्ट, बेसिक ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट, बेसिक ह्यूमन लॉज के अगेंस्ट, कि रोज़ नहाना है, दांतों को ब्रश करना है, कपड़े चेंज करने हैं, उन बेसिक चीज़ों के लिए भी रिवोल्ट कर रहे थे। उनको सिर्फ एक हरि नाम मंत्र में इतना सेटिस्फैक्शन आ गया कि 21 साल के एज पे सारे जो है इंजॉयमेंट छोड़ के संन्यास ले लिया। शिला प्रभुपाद की एक डिसाइपल थी मोदांकनी माता जी, उनको शिला प्रभुपाद ने एक दिन बुलाया, और उस समय की बात है, 70 के दशक की बात है, जब रशिया में जो है आप प्रचार नहीं कर सकते थे, यूएसएसआर का आयरन कर्टन था, बहुत ज़्यादा दबाव था, तानाशाही की सरकार थी, धर्म प्रचारक अलाउड नहीं थे, और यदि कोई धर्म प्रचारक हिंदू धर्म के प्रचार करते हुए मिल जाता था तो उसको सीधा जेल में या मेंटल असाइलम में डाल देते थे। किताब वितरण नहीं हो सकता था, भगवत गीता तुलसी प्लांट तक नहीं लगा सकते थे। यदि कोई कर लेता था या तो उसको मेंटल असाइलम्स में जाके शॉक दिए जाते थे, या फिर उनको जेल में डाल के उनको क्रूरता रूप में उनके साथ जो है व्यवहार किया जाता था। तो ये मोदांकनी माता जी अमेरिकन डिसाइपल थी शिला प्रभुपाद पे, और एक दिन शिला प्रभुपाद ने कहा, मोदांकनी इधर आओ, तुमको विवाह करना है और तुम्हारे लिए एक मैंने रशियन लड़का देखा है, तुम जाओ रशिया में उस लड़के के साथ विवाह करो और जाके प्रचार का कार्य करो। और मोदांकनी माता जी ने एक बार नहीं सोचा होता, यस शिला प्रभुपाद, ऐसे क्यों? एक शादी तो एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा डिसीजन होता है, लाइफ पार्टनर्स के लिए आजकल जीवनसाथी.com, शादी.com, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, फिर भी हम बहुत चूजी हो जाते हैं। एक सिंपल सा मोबाइल या सिंपल सा पेन खरीदने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम चूज़ कर रहे हैं। और यहाँ मोदांकनी माता जी ने कहा, यस शिला प्रभुपाद, आई विल डू व्हाट यू से। बिना देखे उस लड़के को, शी वेंट टू रशिया, गॉट मैरिड, हैड अ किड, और थोड़े टाइम पे प्रचार किया। जब उस लड़के को जेल में डाल दिया गया, मोदांकनी माता जी वापस आ गई, और दैट वाज द लास्ट टाइम शी मेट हर हस्बैंड। और उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड को कभी भी नहीं देखा, और शी लिव्ड हर लाइफ स्पिरिचुअली। क्यों उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया अपने गुरु महाराज के? बिकॉज शी वॉज सेटिस्फाइड विद द इंस्ट्रक्शन। अंदर एंजाइटी नहीं थी, अंदर स्थिरता थी, अस्थिर नहीं थी, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, फ्यूचर का क्या होगा, बच्चे को कैसे पालूंगी, ये फलाना डंका, कुछ भी ऐसा नहीं था। शी हैड दैट स्थिरता बिकॉज सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब आप एक किताब आई है सॉल्टेड ब्रेड, नमकीन ब्रेड के नाम से, वो सारे उन रशियन लोगों के बारे में बताते हैं कि जिन्होंने प्रचार के लिए कितना सहा है, और उसमें दिखाया, उस किताब में बताया गया है कि कैसे एक दो व्यक्तियों की कहानी है, जो दो दोस्त थे। इस पूरे YouTube चैनल में मैंने पूरी सॉल्टेड ब्रेड को पढ़ के बताया, आप उसको भी कर सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताऊंगी। उस सॉल्टेड ब्रेड में ये बताया गया कि कैसे दो व्यक्ति थे, 19 साल के, 20 साल के, और वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना चाह रहे थे। वो दो लड़के आए भी, लेकिन रशिया में क्योंकि तानाशाही की सरकार थी, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए, उनको जेल भेज दिया गया, उनको समझाया गया, उनकी जपमाला लेके उनके मुंह पे मारी गई, उनको इतना टॉर्चर किया गया, फिर भी उन्होंने हरि नाम लेना नहीं छोड़ा। उन एक व्यक्ति की तो आधी आँख में विज़न नहीं है, और कमर को तोड़ दिया गया, और वो आज तक व्यक्ति झुक के चलता है। उनमें से एक दोस्त इतना कन्विंस था कि टीबी हो गया, उसको नॉनवेज खिलाया गया। इनफैक्ट इन दोस्तों के सामने नेकेड विमेन आके खड़ी हो गई, प्रोस्टिट्यूट्स उन्होंने ला के खड़े कर दिए कि ये इनको इंजॉय करेंगे, ये हरि नाम छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी वो अडिग नहीं रहे। इतना उन लोगों को टॉर्चर किया गया, लेकिन वो अडिग रहे। और फिर उसमें से जिस व्यक्ति की बात बता रही हूँ, उस व्यक्ति को टीबी हो गया, फिर भी उसको नॉनवेज और एग ही खिलाते रहे। उसने मना कर दिया कि नहीं, मेरी दीक्षा हो चुकी है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे सिर्फ आलू दे दो और दूध दे दो, ब्रेड दे दो और दूध दे दो। वो भी उसको नहीं मिलता था, और जब उसको याद आया 23 साल की उम्र में, उसको लगा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया। स्नान के लिए भी पानी नहीं दिया जाता था, वो गया, 2 मग्गों अपने ऊपर डाला, वही वाटर वो कलेक्ट कर लेते थे, उसी वाटर से वो दोबारा स्नान करते थे। एक पॉलीथीन फैला देते थे, उसमें खड़े हो जाते थे, जो वाटर में उनको मिलता था थोड़ा पीते थे, थोड़ा कलेक्ट करके उसी को स्नान करके उसी पॉलीथीन में वो पानी कलेक्ट कर लेते थे कि कल के स्नान के लिए यूज़ होगा। उस व्यक्ति ने वही किया। जो हॉस्पिटल की वाइट चादर थी, जो उसकी बेडशीट थी, उसकी उसने धोती बनाई,
टूथपेस्ट से उसने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर वैष्णव तिलक बनाए। और माला कैसे होती थी, ब्रेड को सुखा के, ब्रेड को पानी और सॉल्ट में सुखा के जब वो ब्रेड थोड़ी थिक हो जाती थी उसमें अपनी टी शर्ट्स के धागे निकाल के या चादर में से धागे निकाल के पिरो के उससे हरि नाम जपते हुए लोटस मुद्रा में बैठ के आलती पालती मार के बैठ के उसने अपना देह त्याग दिया। उसको टीबी हो गया था 24 साल। ऐसा क्यों? कोई अपनी ज़िंदगी कैसे दे सकता? चलो ठीक है, अपने इंजॉयमेंट छोड़ दी, लेकिन ज़िंदगी उसको क्या मिला? सेटिस्फैक्शन थी उसको, अपने गुरु महाराज के वर्ड्स पे विश्वास था। क्यों? और वो स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन जो था वो टेस्ट कर पा रहा था। सैटिटी नहीं आ रही थी, हरि नाम करता जा रहा था, हरि नाम करना ही है, सैटिटी नहीं आ रही थी, लेकिन सेटिस्फैक्शन आ गया। आनंद की स्टेज पे पहुंच गया कि इससे ऊपर मुझे कोई भी चीज़ जो इन्जॉयमेंट नहीं देगी। प्रहलाद महाराज को देख लीजिए। प्रहलाद महाराज अभी कुछ दिन पहले ही जो है नरसिंह चतुर्थी गई है। प्रहलाद महाराज को देख लीजिए कि कितना उनके फादर ने, अपने खुद के ब्लड रिलेशन वाले फादर ने कहा हरि नाम छोड़ दे नहीं तो मरवा दूंगा। ऊपर से गिराया, सांप से कटवाया, तेल में तलवाया, क्या क्या नहीं किया। हाथी के पैर के नीचे दबवाया। होलिका को कहा कि प्रहलाद को लेके बैठो और अग्नि में अलाइव अपने बेटे को, खुद के बेटे को जिंदा जलाने का प्रयास किया। क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन क्यों नहीं छोड़ा यार हरि नाम? हमें कोई 2 चांटा मार दे हमारी तो माला छूट जाए। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ही वॉज फीलिंग दैट काइंड ऑफ अ सेटिस्फैक्शन। सैटिटी नहीं आ रही थी कि बस अब मैं और नहीं ले सकता, लेकिन सेटिस्फैक्शन आ रहा था। जब आपको सेटिस्फैक्शन आ जाता है ना तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। टेम्परेरी रेजोल्यूशन बनाना पता है किस प्रकार से? टेम्परेरी रेजोल्यूशन बना लिया कि नहीं आज से मीठा नहीं खाएंगे, वेट पे कम करेंगे, सुबह 4 बजे उठ के 10 सूर्य नमस्कार करेंगे और 45 मिनट का तो वॉक कहीं नहीं किया, वो सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन 10 तारीख में टपटी वापस आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उस समान है जैसे एक हाथी जो है पानी में स्नान करने जा रहा है, पानी में डुबकियाँ लगा रहा है, पानी में खेल रहा है, कूद रहा है, लेकिन बाहर आते ही कहने को तो वो स्वस्थ हो गया, साफ हो गया, उसने पानी से अपनी सारी गंदगी हटा ली, लेकिन बाहर आते ही क्या करता है? अपनी सूंड से फिर से कीचड़ अपनी बॉडी पे डाल लेता है। क्यों? सेटिस्फैक्शन नहीं है ना। यही हमारा हाल होता है। यही हम पानी में जाके शुद्धता फील नहीं करते, हम बाहर आके फिर कीचड़ में गिर जाते हैं क्योंकि वो पानी हमें सेटिस्फाई नहीं करता। तो सेटिस्फैक्शन और सैटिटी समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों हम ऐसे फॉल करते हैं और कहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिलना है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिलना है, कैसे अचीव करना है, क्या प्रोसेस है। भागवत गीता धीरे धीरे सीक्रेट्स खोलेगी। पर आज का जो टॉपिक है कि क्यों गंदी आदतें करते हैं हम, क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाते हैं, क्यों रेजोल्यूशन पूरा नहीं कर पाते, क्यों हम धीरे धीरे इंडिया भी 70 के दशक का वाला हिप्पी बनता जा रहा है, लोगों को बॉडी दिखाने में शर्म नहीं आ रही, क्यों पब्लिक प्लेसेस में कपड़े उतर रहे हैं, क्यों रेप केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं है। हम भी धीरे धीरे जो महान इंडियन कल्चर है उससे बगावत क्यों करते जा रहे हैं? सेटिस्फैक्शन की कमी है और हम जो है कुएं में गिर रहे हैं। हिप्पीज़ का भला नहीं हुआ, बीमारियां ही बढ़ी, बीमारियां ही फैली, दुखी हुए वो लोग एक इन्जॉयमेंट, क्षण भर की इन्जॉयमेंट के लिए। और हम भी शायद उसी, हमारा यूथ जो है उसी दलदल में फंसता जा रहा है। सिर्फ सेटिस्फैक्शन और सैटिटी में अंतर समझिए। सेटिस्फैक्शन कहाँ पे मिलेगी? सही राह को चुनिए, यही है। और आगे कृष्ण बताएंगे सही राह पे कैसे चुनना है, कैसे चलना है, क्या करना है और क्या होगा। यही पूरी भगवत गीता है। डिसीज़ फ्री और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भगवत गीता रिकमेंडेड है, प्रिस्क्रिप्शन है, हर डॉक्टर की होनी चाहिए। और इसी के साथ आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं। सेटिस्फैक्शन सैटिटी पे खुद भी एक पेपर लीजिए, पेन से उसको डिवाइड करके अपने थॉट प्रोसेस लिखिए, आप कहाँ पे सेटिस्फाइड हैं और कहाँ सैटिटी आई, खुद समझ जाएंगे कि किस विषय सर्कल में, किस दलदल में हम फंस रहे हैं। तो हरि नाम बोल के आज की क्लास एंड करेंगे। प्रश्न हो तो ज़रूर पूछेगा। एक्सपीरियंस बेस्ड, शास्त्र बेस और जितना अपना इंटेलिजेंस है उससे आंसर करने का प्रयास किया जाएगा। नहीं होगा तो सीनियर से पूछ के बताऊंगी। तक हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, मीट यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हरि बोल।